देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त यूपी पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एडीजी प्रशांत कुमार पत्रकारों से मुखातिब है, सुनते हैं। कि मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे व उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु SSP कानपुर नगर द्वारा SP पश्चिमी SP RA के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को SOG टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है।
इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। तो देखिए, यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने एक अहम जानकारी ये दी है कि शशिकांत नाम का एक और बदमाश विकास दुबे गैंग का इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ इसकी निशानदेही पर, क्योंकि इसने ये जानकारी दी कि पुलिस से जो हथियार लूटे गए थे वो विकास दुबे ने किस जगह पर छुपाए, इसकी जानकारी मिली और उसके बाद उन असलहों को बरामद कर लिया गया है। सवाल नहीं, जैसे सारे आंकड़े सही हैं तो इससे दूसरी नाम की महिला गई थी जेल, अब पुलिस को 169 छुड़ाने भी जा रही थी। जो भी कार्रवाई होगी नियम के अनुसार होगी और कानून के अनुसार होगी। आप ही कुछ पे बात कर रहे हैं, मतलब पहले देखा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाती है बाद में। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत तो विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल और इसके 17 जिंदा कारतूस, इसके अलावा इंसास राइफल और उसके 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये वो हथियार हैं जो कि पुलिस वालों से लूटे गए थे। आपको बता दें कि 2 जुलाई की रात को जब पुलिस की टीम विकास दुबे के घर पर रेड डालने के लिए पहुंची थी तो विकास दुबे और उसके गैंग ने जानलेवा हमला किया था पुलिस टीम पर, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे और इनके हथियार लूट लिए गए थे। अब यूपी पुलिस के एडीजी ने यह जानकारी दी है कि शशिकांत नाम का एक और बदमाश जो कि विकास दुबे के गैंग से ही ताल्लुक रखता है, उसे गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर बिकरू गांव से विकास दुबे के घर से जो पुलिस वालों से राइफल्स लूटी गई थी, ये देखिए प्रशांत कुमार दिखा रहे हैं, दोनों राइफल्स हाथ में लेकर। एक इंसास राइफल है जिसके साथ उसके 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, इसके अलावा एक AK-47 राइफल और उसके 17 जिंदा कारतूस विकास दुबे के घर से शशिकांत नाम के एक और बदमाश की निशानदेही पर बरामद कर लिए गए हैं। तो विकास दुबे के गैंग के खिलाफ लगातार यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी है। तमाम जो बदमाश हैं वो पकड़े गए हैं। 6 अभियुक्त जिसमें विकास दुबे खुद भी शामिल है, वो अलग अलग परिस्थितियों में मारे गए हैं पुलिस एनकाउंटर में, उसकी भी जानकारी एडीजी की तरफ से दी गई है। लेकिन बड़ी बात जो आज बताई गई वो ये कि एक बड़ा बदमाश विकास दुबे गैंग का, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, 50,000 का इनामी बदमाश था शशिकांत, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है और उसी की निशानदेही पर 2 राइफल्स जो कि पुलिस वालों से 2 जुलाई की रात लूटी गई थी, 8 पुलिस वालों को शहीद करने के बाद वो दोनों राइफल्स विकास दुबे के बिकरू गांव के घर से पुलिस ने बरामद कर लिए। मनीष यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, और क्या जानकारी और क्या अपडेट मिल पाई है? एक बड़ी बात यह बताई गई है पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शशिकांत जो कि विकास दुबे गैंग का बदमाश है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर ये 2 राइफल्स जो कि प्रशांत कुमार दिखा रहे हैं, इसे बरामद कर लिया गया है। कत्ल हुआ था, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पैर काटने की घटना शशिकांत के घर में हुई थी। उसके पिता प्रेमदास पांडे का 3 जुलाई को एनकाउंटर किया गया था, जिसमें अतुल दुबे भी शामिल था। और अब शशिकांत पकड़ में आ गया है। ग्वालियर में किसी के घर में रुका था, जिसमें 2 शख्स को हिरासत में लिया गया था, जिसमें शशिकांत और शिवम दोनों लोग शामिल थे। लेकिन एसटीएफ को जब तक उसकी भनक लगी वो फरार हो गया था। और अब बड़ी कामयाबी, शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और विकास दुबे के घर से ही AK-47 जो कि पुलिस से छीनी गई थी वो बरामद हुई है। 17 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर से देखा जा रहा है, क्योंकि अब पहले जो अभियुक्त थे समीर, वो केवल 21 अभियुक्त थे इस पूरे मामले में, जिसमें करीब 30 से 40 लोग अज्ञात बताए जा रहे थे। लेकिन 10 और नामजद अभियुक्त FIR में बढ़ाए गए हैं। इस तरह से इनकी संख्या 31 हो गई है। अब पुलिस बाकी लोगों की तलाश कर रही है। 6 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं।
और बाकी लोगों की अब तलाश में पुलिस जुट गई है। एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने वहां के पिथरू गांव का दौरा किया, चौबेपुर थाने का दौरा किया। कल जो एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत की अध्यक्षता में, उन्होंने भी जो घटनास्थल है उसकी जानकारी ली है। और 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच जितने इनकाउंटर हुए हैं पुलिस की मुठभेड़ सहित, उन सभी की वो बारीकी से जांच करेंगे। आयोग का कार्यालय कानपुर में ही खोलने पर विचार चल रहा है। तो अब मनीष बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।